जय हिंद। इस वीडियो में आज हम देखेंगे संबंध के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिलेशन। इसमें हम देखेंगे आज स्वतुल्य संबंध, सम्मित संबंध, प्रतिसम्मित संबंध, संक्रामक संबंध और तुल्यता संबंध। इन सभी को इसमें हम देखेंगे तो आपको कोई भी कहीं भी कंफ्यूजन इसमें नहीं होगी। इस तरह से हम आपको बताएंगे उदाहरण सहित, तो आप पूरा वीडियो को देखते रहिए, आपको संबंधों के इन प्रकारों में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। पहला नंबर है हमारा स्वतुल्य संबंध। पहला नंबर क्या है हमारा? स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध। अब देखिए स्वतुल्य संबंध। सबसे पहले हम संबंधों को परिभाषित करने के लिए क्या यहां मान सकते हैं, यहां पर माना किसी समुच्चय ए पर कोई संबंध आर है। ठीक, किसी भी संबंध को परिभाषित करने के लिए हमें इसको मानना पड़ेगा। यहां पर देखिए, माना किसी समुच्चय ए पर कोई संबंध आर है। ठीक, अब क्या करेंगे, इसको हम परिभाषित करें। स्वतुल्य संबंध क्या है? यहां पर देखिए एक ऐसा संबंध यहां देखिए, इसके नाम से पता चल रहा है स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य, जो संबंध अपने बराबर हो वही क्या कहलाता है? आपका स्वतुल्य संबंध। तो यहां पर देखिए, माना किसी समुच्चय पर कोई संबंध आर है, तो यहां पर देखिए यदि स्वतुल्य संबंध परिभाषित होने के लिए यक्स बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, जहां पर यक्स बिलोंग्स टू फॉर एवरी वैल्यू ए होना चाहिए। ठीक, इस तरह से इसको हम परिभाषित करेंगे। देखिए, ऐसा संबंध जिसमें प्रत्येक अव्यय अपने आप में हो, जैसे यक्स है तो दोबारा क्या होना चाहिए? यक्स होना चाहिए। किससे संबंधित हो? इस संबंध से संबंधित हो जो हमारा है, वही क्या कहलाता है? स्वतुल्य संबंध। ऐसा संबंध जिसमें प्रत्येक अव्यय अपने आप से संबंधित हो, क्या कहलाता है? संबंध। यहां पर देखिए इंडिकेट कर रहा है यक्स जो है, यक्स का मान किसके बराबर होना चाहिए? प्रत्येक वैल्यू यक्स बिलोंग्स टू ए होना चाहिए, फॉर प्रत्येक वैल्यू। ठीक, यक्स के प्रत्येक मान के लिए किससे संबंधित होना चाहिए? ए से। ए किसका चिन्ह है? ए है, उल्टा ए बन गए तो उसको कहते हैं फॉर एवरी वैल्यू। फॉर एवरी वैल्यू, प्रत्येक मान के लिए यक्स। ए क्या है? प्रत्येक मान के लिए फॉर एवरी वैल्यू यक्स किससे संबंधित होना चाहिए? जो हमारा समुच्चय ए है। ठीक, एक ऐसा संबंध, या इसको इस प्रकार से हम लिख सकते हैं यक्स रिलेटेड टू यक्स। ठीक, जहां यक्स बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए? आपका ए, फॉर एवरी वैल्यू। ठीक, ये तो इस प्रकार से लिखे हैं या तो इस प्रकार से लिखे हैं, दोनों ही क्या कहलाएगा? आपका स्वतुल्य संबंध। तो यहाँ पर देखिए आप, ये 11 कक्षा 12 का है, इसलिए आपको जहां भी इन सभी चिन्हों को मालूम होना चाहिए। इन सभी चिन्हों से यदि आप लिखते हैं, इंडिकेट करते हैं तो और अच्छा होता है। ठीक, हिंदी लिखने के बजाय आपको साइन पता होना चाहिए। तो या तो इस प्रकार से हो या तो इस प्रकार से, प्रत्येक क्या कहलाएगा? आपका स्वतुल्य संबंध। जैसे उदाहरण देखिए, यहाँ पर कोई संबंध हमारे पास आर है, तो यहाँ पर देखिए 1 है, 1 है, 1 है, 2 है, 2 है, 1 है। ठीक, यहां पर देखिए आपसे यदि पूछा जाए, इसमें यहां तक दिख रहा है नहीं? क्लियर? ठीक, हाँ दिख रहा है। यहां पर देखिए, हाँ यहां पर देखिए 1 1 है, 1 2 है, 2 1 है। यह आपसे पूछा जाए यह स्वतुल्य संबंध है कि नहीं है, तो यह एक स्वतुल्य संबंध नहीं है, क्योंकि यहाँ क्या परिभाषा है? यक्स बिलोंग्स टू यक्स, यक्स बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए? आर। यक्स से संबंधित होना चाहिए। यहाँ पर देखिए हमारे पास पहला अव्यय क्या है? 1 है। 1 तो 1 से संबंधित है, ये देखिए, लेकिन यहाँ पर हमारे पास 2 है, यहाँ भी है 2, यहाँ भी 2 है, लेकिन यहाँ पर कोई भी इस तरह से नहीं आया है 2 2। जब इसमें हम 2 2 और जोड़ देंगे, अर्थात जो हमारा 2 है तो 2 के मान में होना चाहिए। ठीक, 2 रिपीट होना चाहिए उसी अव्यय में, तभी हमारा स्वतुल्य संबंध होगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे 1 रिपोर्ट हुआ है वैसे 2 ही रिपीट होना चाहिए। अगर यहाँ पर 3 आ जाता किसी के भी साथ
तो 3 3 आना जरूरी था, तभी हमारा स्वतुल्य संबंध होगा। जो अव्यय आ जाए वह उससे संबंधित होना चाहिए, अन्य कोई भी अव्यय आ जाए उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो इसमें कदम रख दिया है एक बार, तो उसकी परछाई दोबारा आना जरूरी है। इस तरह से आप समझ सकते हैं। 1 आ गया है तो 1 1 आना जरूरी है। 2 अगर आ गया है कहीं भी तो 2 2 होना जरूरी है, तभी आपका स्वतुल्य संबंध होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये हमारा क्या हो गया, स्वतुल्य संबंध। ठीक, अब देखिए इसको मिटाते हैं, जल्दी लिख लीजिए। हो गया। अगला चलते देखते हैं सम्मित संबंध। अगला हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा नंबर, सममित संबंध। सम्मित संबंध अगर इसको हम देखेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा सम्मित संबंध में। इसको यहां पर देखिए ध्यान से, वही हमारा क्या रहेगा, रिलेशन, और वही क्या हमारा रहेगा, समुच्चय। रिलेशन रहेगा, वही हमारा ये क्या रहेगा, समुच्चय रहेगा। तो इसको हम किस प्रकार से देखेंगे, चलिए देखते हैं आगे। देखिए क्या लिखेंगे इसको, आपका इस प्रकार से लिखा जाए, सम्मित संबंध होने के लिए यक्स वाई बिलॉन्ग्स टू यदि आर हो तो वाई यक्स भी किससे बिलॉन्ग्स होना चाहिए, आर से। फॉर एवरी वैल्यू यक्स बिलॉन्ग्स, यक्स और वाई है, ठीक, यक्स वाई बिलॉन्ग्स टू ए क्या है, हमारा समुच्चय। ठीक, इस प्रकार से लिखेंगे, यदि यक्स वाई बिलॉन्ग्स टू आर हो तो वाई यक्स बिलॉन्ग्स टू आर होना चाहिए, उल्टा। ठीक, यदि यक्स वाई बिलॉन्ग्स टू आर हो तो वाई यक्स बिलॉन्ग्स टू आर होना चाहिए, तभी हमारा क्या होगा, सम्मित संबंध होगा। इस प्रकार से लिख सकते हैं, या तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, यक्स रिलेटेड टू वाई, तो आपको कैसा होना चाहिए, वाई रिलेटेड टू यक्स भी होना चाहिए। फॉर एवरी वैल्यू यक्स वाई बिलॉन्ग्स टू ए। ठीक, यक्स वाई बिलॉन्ग्स टू ए मतलब है यक्स और वाई एक क्या है, अव्यय है। और इसको हमने बताया ही आपको क्या है, किसका चिन्ह है, ये आपका है फॉर एवरी वैल्यू। ठीक, ये आपका इंडिकेट करता है। ठीक, इस यदि यक्स वाई बिलॉन्ग्स टू आर हो तो वाई एक्स बिलॉन्ग्स टू आर हो, इस कोई सरल है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक, जैसे मान लीजिए हमारा कोई रिलेशन है यार, यहाँ पर दिया गया है 1 1 1 2 2 2 3 3। अब आपको बताना है यह संबंध कैसा है, सम्मित संबंध है कि नहीं है। तो देखिए यहाँ पर 1 1 है, 1 2 है, 2 2 है, 3 3 है। यहाँ पर देखिए 1 1 है, ठीक है, 2 2 है, ठीक है, 3 3 है, ठीक है। ये तो आपका स्वतुल्य संबंध है। लेकिन इसमें आप देखिए यहाँ पर 1 2 है, यहाँ पर क्या लिखा गया है, यदि यक्स रिलेटेड टू वाई हो तो वाई रिलेटेड टू यक्स भी होना चाहिए, अर्थात 2 1 भी होना चाहिए। यदि 2 1 नहीं आएगा तो यह सम्मित संबंध नहीं कहलाएगा, केवल आपका क्या होगा, सममित, केवल स्वतुल्य संबंध होगा। सम्मित संबंध होने के लिए अल्टी पल्टी मारना जरूरी है। ठीक, अल्टी पल्टी मारना, अगर इसने उसको मारा है, जब तक वो उसको नहीं मारेगा तब तक यह सम्मित संबंध नहीं होगा। ठीक, अल्टा पल्टा मारना जरूरी है। 1 2 आया है तो 2 1 भी होना चाहिए, 3 1 आया है तो 1 3 भी होना चाहिए, तभी आपका क्या कहलाएगा, सम्मित संबंध कहलाएगा, नहीं तो सम्मित संबंध नहीं कहलाएगा। ठीक, ये आपकी एग्जांपल हो गया। ठीक, इस प्रकार से ये आपका एग्जांपल हो गया। ठीक, इसको आप बता लीजिए, फिर आपको एग्जांपल हम देते हैं। हो गया, जैसे मान लीजिए एक कोई लाइन है, ठीक, L1 है, दूसरी लाइन क्या है आपकी, L2 है। कहा जाए संबंध में आपका कि L1 जो है L2 के लंबवत है, तो बताइए यह कौन सा संबंध है, सम्मित संबंध है कि नहीं। तो आप ध्यान से देखिए, L1 किस पर लंब है, L2 पर। ठीक, L1 किस पर लंब है, L2 पर। अब ध्यान से आप देखिए, इस लाइन को अगर हम बढ़ाएंगे, ये देखिए, तो ये भी इस पर क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। L2 भी किस पर लंब हो जाएगी, L1 पर।
तो इस प्रकार से आपका कौन सा संबंध हो जाएगा, सम्मित संबंध हो जाएगा। चूंकि L1 लंबवत है किसके, L2 के, इसलिए L2 भी लंबवत है L1 के, इसलिए यह आपका क्या है, सम्मित संबंध है। क्या बताया था, वो उससे संबंधित होना चाहिए, जो शर्त उसमें है वही शर्त उसमें भी होना चाहिए। संबंध क्या होता है, एक प्रकार की शर्त होती है, ठीक। इसको मैंने जो आपको वीडियो बनाए हैं शुरू से, उसको आप देख सकते हैं, ठीक, संबंध में। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये हो गया आपको एग्जाम्पल, ठीक, एग्जाम्पल था। अगर एक लंब है किसी रेखा पर, दूसरी भी रेखा उस पर लंब होगी, ठीक। कहा जाए L1 जो लेखा है L2 के समांतर है, L1 L2 के समांतर है, सही बात है। लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो L2 भी किसके समांतर है, L1 के, इसलिए यह कैसा संबंध है आपका, सम्मित संबंध है। इसलिए आपका कैसा संबंध है, सम्मित संबंध है। हो गया एग्जाम्पल ये भी। और आपका देखिए, जैसे राम जो है, राम श्याम का भाई है। यहाँ पर देखिए, राम क्या है, श्याम का भाई है। जब राम श्याम का भाई है तो श्याम भी राम का क्या होगा, भाई होगा। इसलिए यह आपका कैसा संबंध हो जाएगा, सम्मित संबंध हो जाएगा, ठीक, सम्मित संबंध हो जाएगा। क्लियर, ये हो गया आपका। इसी तरह से आप समझ सकते हैं, जैसे आप एक एग्जाम्पल दिया जाए, राम श्याम का पिता है, यहाँ भाई के सामने क्या ले दिया जाए, पिता। राम श्याम का पिता है, बताइए कौन सा संबंध है, तो राम श्याम का पिता है, तो क्या श्याम राम का पिता हो सकता है, बिल्कुल नहीं। इसलिए यह कौन सा, सम्मित संबंध नहीं है। न तो स्वतुल्य होगा, न अपने आप को यह पिता होगा, न तो श्याम अपने आप का भाई होगा, बेटा होगा। इसलिए यह कैसा संबंध है, ना तो स्वतुल्य है और ना ही सम्मित है। हो गया, यहां तक क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं अगले नंबर पर। अगला नंबर इसमें आप देख सकते हैं, तीसरे नंबर पे अलग से एक आता है आपका प्रतिसम्मित संबंध। यहां पर क्या लगाएंगे, प्रतिसम्मित संबंध। इसको भी देख लीजिए, फिर चलते हैं आगे। प्रतिसम्मित संबंध क्या होता है, सेम उसी तरह होता है, लेकिन यहाँ x और y के मान क्या होने चाहिए, बराबर। जैसे x y बिलोंग्स टू r, ठीक। तो यदि आपका y और x बिलोंग्स टू r, यदि x इक्वल टू y हो, x y से संबंधित है, तो y x से तभी संबंधित हो जब x और y के मान क्या हो, बराबर हो। जब x और y के मान क्या हो, बराबर हो, तभी यह इससे संबंधित हो। इसे क्या कहते हैं, प्रतिसम्मित संबंध। इसी को आप स्वतुल्य संबंध भी कह सकते हैं। जैसे आप देखिए, यहाँ पर r इक्वल टू दिया गया है 1 1 2 2 1 2 2 1, ठीक। यहां पर देखिए, अगर जैसे मान लीजिए यहाँ पर ना 2 1 लिख करके, जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिख दिया जाए, इस तरह से आप देख सकते हैं। संख्या लिख के ना लिखिए, यहाँ पर कोई संख्या और लिख लीजिए। जैसे यहाँ पर x रिलेटेड टू y कर दिया गया, y रिलेटेड टू x कर दिया गया, ठीक। और आपसे कहा जाए यहाँ पर x इक्वल टू y है, x रिलेटेड टू y, y रिलेटेड y और x हो जाए, x और y जब बराबर हो जाएंगे तो आपका क्या हो जाएगी, यहाँ पर यह आपका प्रतिसम्मित संबंध कहलाएगा। x और y के स्थान पर आप कोई भी संख्या रख सकते हैं, जैसे भी हमने आपको रखा था 1 2 2 3 3 3, लेकिन जब बराबर हो जाएगा वही क्या कहलाएगा, प्रतिसम्मित संबंध। क्लियर, इसको लिख लीजिए आगे, फिर चलते हैं। अगला नंबर है आपका चौथा नंबर। चौथा नंबर है आपका संक्रामक संबंध, ट्रांजिटिव रिलेशन। पहला आपका क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव स्वतुल्य, दूसरा सिमेट्रिक सम्मित,
तीसरा हो गया स्क्यूसिमेट्री फ्लेक्सोमी, चौथा आपका है ट्रांजिटिव रिलेशन, संक्रामक संबंध। इसमें क्या होता है आपका, यहाँ ध्यान से देखिए, ट्रांजिटिव संबंध में इसको समझिएगा जरा ध्यान से, जो लोग नहीं जानते इसके। बहरहाल मैंने इस पर एक वीडियो अलग से बनाया है ट्रांजिटिव पर, उस पर सभी डाउट क्लियर किए हैं, लेकिन जो नहीं देखे हैं इसको ध्यान से देखिएगा। संक्रामक संबंध क्या होता है, ध्यान से देखिए, यदि x रिलेटेड टू y हो और y रिलेटेड टू z हो, तो आपका x रिलेटेड टू y हो, y रिलेटेड टू z हो, तो x रिलेटेड टू z होना चाहिए, तो x रिलेटेड टू z होना चाहिए। यही आपका क्या कहलाता है, संक्रामक संबंध कहलाता है। ठीक, x रिलेटेड टू जब y हुआ, ध्यान समझिएगा इसको, x रिलेटेड जब y हुआ और y रिलेटेड टू जब z हुआ, इसी को कहते हैं संक्रामकता, इसी को कहते हैं संक्रामकता लागू हो गई। अगर संक्रामकता लागू हो गई तो ये कंडीशन आपकी आना जरूरी है। इसको अभी उदाहरण से हम आपको समझाएंगे। x रिलेटेड टू जब y हुआ, y रिलेटेड टू जब z हुआ, तो कह दिया जाता है कि संक्रामकता लागू हो गई। जब संक्रामकता लागू हो गई तो x रिलेटेड टू z होना चाहिए, तभी आपको क्या कहलाएगा, संक्रामक संबंध हो जाएगा। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, यदि ये दोनों नियम फॉलो नहीं हो रहे हैं, यदि ये दोनों नियम फॉलो नहीं होते हैं, तो प्रत्येक संबंध संक्रामक संबंध होता है। ध्यान देने वाली बात है, जब ये दो कंडीशन लागू हों तो ये लागू होना जरूरी है। अगर ये लागू नहीं होने जा रही है तो प्रत्येक संबंध पहले ही संक्रामक संबंध होता है। ठीक, जैसे आप यहाँ एग्जांपल देख लीजिए, r इक्वल टू आपका दिया गया है 1 रिलेटेड टू 2, 2 रिलेटेड टू 3, 3 रिलेटेड टू 1 एंड 1 रिलेटेड टू 3। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर मान लीजिए 1 क्या है हमारा x है, 2 क्या है y है, 3 क्या है हमारा z है। ध्यान से देखिए, नियम वहां लागू हो रही है। x रिलेटेड टू y है, बिल्कुल 1 रिलेटेड टू है। y रिलेटेड टू z है, या y क्या है 2, y रिलेटेड टू z भी है, x रिलेटेड टू y भी है। तो क्या कहता है नियम, हमारे x रिलेटेड टू y होना, z होना चाहिए, x रिलेटेड टू z होना चाहिए। तो यहाँ 1 x हो गया, z क्या है 3, देखिए 1 3 कहीं आया है, ये देखिए 1 3 आया है। तो ये आपका कौन संबंध हो जाएगा, संक्रामक संबंध। ठीक, तो क्या हो जाएगा आपका संक्रामक संबंध। लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है आपकी, यहां ध्यान दीजिए, अगर इसमें बीच वाला हटा दिया जाए, ठीक, तो आप ध्यान से देखिए 1 2 है, 3 1 है, 1 3 है। यहां पर आप देखिए केवल एक ही नियम फॉलो हो रहा है, x रिलेटेड टू y। ठीक, यहां पर देखिए ये वाला कहीं भी पहले नहीं आया है। ठीक, ये कहीं भी पहले नहीं आया है, न तो 3 में, न तो यहाँ पर, न तो 3 आया है पहले कहीं पर किसी दूसरे अव्यय के साथ z के साथ, और न ही 2 आया है किसी दूसरे के साथ। यहाँ 3 पहले आया तो है, लेकिन उसी 1 के साथ आया है, जो कि बताता है यह कैसा है, सम्मित है। ठीक, अब ये बताइए ये संक्रामक संबंध है कि नहीं है, क्या कहेंगे, संक्रामक संबंध है, क्योंकि इसमें संक्रामकता लागू नहीं हो रही है, क्योंकि इसमें दूसरी कंडीशन नहीं आ रही है, संक्रामकता लागू नहीं हो रही है, इसलिए आपका संक्रामक संबंध है। क्लियर, यहां तक क्लियर हो गया होगा। इस चीजों को इसमें ध्यान रखिएगा, संक्रामकता लागू नहीं हो रही है तब भी क्या होता है, संक्रामक संबंध। लेकिन अगर संक्रामकता लागू हो गई तो यह नियम फॉलो होना जरूरी है। ठीक, अब इसमें और उदाहरण से आप देख सकते हैं, यदि राम क्या है, राम आपका मान लीजिए श्याम का भाई है, और श्याम आपका मान लीजिए, श्याम आपका मान लीजिए किसका भाई है, मीरा का। ठीक, मीरा का, राम श्याम का भाई है, श्याम किसका भाई है, मीरा का। तो क्या कहता है आपका संक्रामक संबंध, राम भी किसका भाई होना चाहिए, मीरा का। अगर ये इसका भाई है, ये इसका भाई है, ये इसका भाई है, तो ये वाला इसका भाई होना चाहिए। यहां ध्यान दीजिए, अगर यही उल्टा होता, मीरा राम का भाई है,
तब यह संक्रामक संबंध नहीं होता। ध्यान से देखिए, ये जो पहला अव्यय है ये इससे संबंधित होना चाहिए, ना कि ये अव्यय इससे। पहले ये आना चाहिए, राम भाई होना चाहिए मीरा का, तभी आपका संक्रामक संबंध होगा, नहीं तो नहीं होगा। आशा करता हूं यहां तक आपको समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रकार पर। अगला आपका आता है तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध में आपका क्या होता है, यही से होता है यदि कोई संबंध क्या है, स्वतुल्य है, और क्या है, सम्मित है, और क्या है आपका तीसरा वाला, संक्रामक है। सबसे पहले हम निकालेंगे, उसको चेक करेंगे स्वतुल्य है कि नहीं, सम्मित है कि नहीं, और संक्रामक है कि नहीं। जब तीनों आपका आ जाए या तीनों नियम को फॉलो करे, कोई भी रिलेशन कोई भी संबंध, तो उसको हम कह देते हैं ये हमारा कौन सा है, तुल्यता संबंध है। यदि इसमें से कोई भी संबंध फॉलो नहीं कर रहा है, नहीं हो रहा है, तो आपका वह तुल्यता संबंध नहीं होगा। इस बातों को ध्यान में रखिए। ये तीनों फॉलो हो जाए हमारे, तो स्वतुल्य सम्मित संक्रामक, तो कह देंगे हम आपका स्वतुल्यता संबंध है। यदि तीनों में से कोई भी संबंध फॉलो नहीं हो रहा है, तो क्या कहेंगे, तुल्यता संबंध नहीं है। तो हमारे संबंध के जो प्रकार थे, प्रकार से 5 प्रकार हो गए हैं। ठीक, इसके बाद हम इसमें ले जाए प्रश्नावली लेकर आएंगे, इसमें की है जो आपको उसको सरल तरीके से आपको उसमें बताएंगे। कहीं भी आप इसको पूरा वीडियो देखने के बाद एक बार समझ में आए, दूसरी बार देख करके जब आप प्रश्नावली हल करेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो धन्यवाद, मिलेंगे अगले नए वीडियो में। अभी आप नए चैनल पे नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।